हाय दोस्तों। रोज़ाना ज़िंदगी में जब भी हम कुछ लकड़ी का या फर्नीचर का काम करवाते हैं, तब हमारे मन में सवाल आता है कि प्लाईवुड का इस्तेमाल करें या लकड़ी का। तो आज हम इस वीडियो में पूरा फ़र्क जानेंगे और पेड़ से निकाली हुई लकड़ी और प्लाईवुड के बीच का फ़र्क जानेंगे और हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों में कौन सा ज़्यादा मज़बूत है, कौन सा ज़्यादा टिकता है, कौन सा ज़्यादा साल तक टिकता है, कौन सा ज़्यादा वाटरप्रूफ है और काम करने के लिए कौन सा अच्छा और कौन सा सस्ता पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, प्लाईवुड जो है वो एक इंजीनियर्स का आविष्कार है। इंजीनियर्स ने बनाई हुई लकड़ी है। इसको बनाने का सबसे अहम कारण ये था कि रेगुलर जो लकड़ी हम यूज़ करते हैं, रेगुलर जो वुड होता है, वो पेड़ होता है, पेड़ के बूदे से फली निकाली जाती है। प्लैंक्स जिसे बोलते हैं, हम हिंदी में फली भी बोलते हैं, वैसे निकालते हैं। तो पेड़ की जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही वो चौड़ी फली होती है। अगर वुडन का करना है तो हमें चौड़ी फली की ज़रूरत है। तो हमें एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर ज़्यादा चौड़ाई का नहीं मिल पाता, क्योंकि पेड़ की जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही चौड़ाई की हमें फली मिलती है। और प्लाईवुड इसलिए इस्तेमाल बनाया गया क्योंकि प्लाईवुड जो है वो हमें किसी भी चौड़ाई, किसी भी लेंथ, किसी भी काम के लिए हमें जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी हम अवेलेबल हो सकती है। सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि प्लाईवुड बनता कैसे है। तो पेड़ से कटा हुआ जो लॉग होता है, जो मेन स्टीम होती है, उसके अलग अलग पेड्स के जो है एक थिन लेयर्स बनाए जाते हैं, पतले पतले लेयर्स निकाले जाते हैं और उस लेयर्स को एडेसिव गम्स के जरिए जो है एक के ऊपर एक अल्टरनेट डायरेक्शन में रखा जाता है। जो अलग अलग पेड़ के जो है उससे लो क्वालिटी का अगर वुड होगा तो लो क्वालिटी का प्लाईवुड, और हाई क्वालिटी का वुड होगा, हाई क्वालिटी के लॉग से लिया होगा स्लाइसिस होंगे तो हाई क्वालिटी का प्लाईवुड। इस तरह से जो है लेयर्स बाय लेयर्स अगर एक आपस में चिपका कर जो डिज़ायर्ड थिकनेस है, उतनी हमें डिज़ायर्ड थिकनेस होने के बाद वो जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम प्लाईवुड बनाते हैं। इस तरह से प्लाईवुड बनाया जाता है। जबकि सॉलिड वुड जो है वो पेड़ के लॉग से डायरेक्ट ही कटे हुए प्लैंक्स होते हैं, फड़ी होती है। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं मजबूती के हिसाब से, तो जाहिर में जो है सॉलिड वुड जो है वो डायरेक्ट पेड़ से कटी हुई प्लैंक होती है, फली होती है। वो एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होती है। जैसा हम वुड लेंगे, जिस पेड़ का हम वुड यूज़ करेंगे, टीक हो गया, शीशम हो गया, तो उनका पेड़ ये लकड़ी जो है वुड जो है स्ट्रॉन्ग आएगा। वही उसी जगह हम कोई सॉफ्ट वुड यूज़ करेंगे, मैंगो वगैरह, तो हमें वो और थोड़ा मजबूती उसमें कम नज़र आएगी। और दूसरी जगह प्लाईवुड में जो है प्लाईवुड भी अगर हम ना प्लाईवुड के अंदर जो लेयर्स यूज़ किए हुए हैं वो अगर शीशम, टीक या वैसे जो मजबूत पेड़ हैं उनके भरे हुए होंगे, उनसे बना हुआ होगा प्लाईवुड, तो हमें वो प्लाईवुड भी जो है उस टक्कर तक पहुंचता हुआ नज़र आएगा। लेकिन हम क्वालिटी के हिसाब से होता है, अगर हम अच्छे क्वालिटी का प्लाईवुड लेंगे तो अच्छा उसमें मटेरियल यूज़ होता है, तो अच्छा हार्डनेस हमको मिलती है। उसी जगह पे हम इन शॉर्ट कंपेयर करेंगे तो हार्डवुड जो है वो ज़रा ज़्यादा ड्यूरेबल और अगर हम अच्छे ट्री का लेंगे तो ज़्यादा मजबूत होता है। इसी तरह प्लाईवुड भी जो है वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है अगर हम अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें। दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है लुक्स। अगर हम फर्नीचर्स के लिए वुड यूज़ करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा जो है लुक्स मैटर करते हैं। तो लुक्स के हिसाब से जो है जो ओरिजिनल वुड होता है, जो डायरेक्ट पेड़ से लिया हुआ ओरिजिनल होमोजीनियस वुड होता है, वो प्लाईवुड को बहुत अच्छे अंतर से पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि लुक्स में कोई कंपेयर नहीं है। क्योंकि लुक्स जो है वो अपने एलिगेंट लुक्स के वजह से फेमस ही है। अगर हम अच्छे वुड को जो है अच्छी तरह से पॉलिश करेंगे तो वो निखर के आता है और दिखने में बहुत प्लाईवुड से बहुत अच्छा दिखता है। वहीं प्लाईवुड को जो है अच्छा दिखने के लिए उस पर दूसरे लेयर्स चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि सनमाइक हो गया या दूसरे लिक्विड के लेयर्स चिपकाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका भी जो है लुक्स निखर के आते हैं। लेकिन ओरिजिनल जो है वुड ही अपनी अलग जगह पर है। अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें तो सबके मन में सवाल आता है कि वाटरप्रूफ कौन सा है। अगर एक शब्द में बोला जाए तो दोनों भी वाटरप्रूफ है। और यहाँ भी वही बात आती है कि जैसा वुड होगा, जिस पेड़ का हमने वुड लिया हुआ होगा, उस हिसाब से जो है वुड्स अपने वाटर प्रूफिंग की कैपेसिटी दिखाएगा। और प्लाईवुड्स में भी अगर हम लो क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो उतना हमें
ये नहीं आएगा, उसमें ड्यूरेबिलिटी वाटरप्रूफिंग की जो क्वालिटी है उसमें नहीं होगी। लेकिन हम उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया होगा, अगर हम हाई क्वालिटी का वुड लेंगे, उसमें अगर मटेरियल अच्छा यूज़ किया हुआ होगा तो हमें वो भी वुड के जितना ही हमें वाटरप्रूफ मिल जाएगा। अगर हमें इस सवाल को अगर विस्तार में अगर डिस्क्रिप्टिव वे में ले तो 100% वाटरप्रूफ जो है वुड जो है, पहली बार 100% वाटरप्रूफ होता ही नहीं है, बल्कि कुछ सालों तक वो रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद थोड़ा अपना असर दिखाता है। मैं जो है, आप वीडियो में इमेज देख सकते हो, ये इसमें आपको फ़र्क समझेगा कि पानी में रहने से वुड जो है वो 100% वाटरप्रूफ इन शॉर्ट नहीं होता। ये चीज़ जो हम काम कराते हैं फर्नीचर का किसका भी, तो वुड, या हमें अगर डिसाइड कर लिया है वुड यूज़ करेंगे या प्लाईवुड यूज़ करेंगे, तो पांचवी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि सस्ता कौन सा पड़ता है। तो वुड जो है वो डिफॉरेस्टेशन वगैरह के रूल्स, और जो है पेड़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से जो पेड़ के न काटने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उसकी वजह से जो है स्कैरसिटी ऑफ वुड हो गया है। इसकी वजह से जो है वुड के जो प्राइजेस है वो आसमान छू रहे हैं। फिर भी वुड अवेलेबल होता है, लेकिन महंगा होता है। एक रिसर्चर ने लिखा था कि अगर प्लाईवुड का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जो है वुड की जो कीमत है वो आज सोने से भी ज़्यादा हुई होती, बढ़ गई होती। तो इसी तरह से वुड जो है वो बहुत महंगा होता है। वो हालांकि, हाँ, हालाँकि ये जो है प्लाईवुड भी जो है, अगर अच्छे क्वालिटी का हम लेंगे, मरीन ग्रेड का या ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अच्छे मटेरियल्स से बना होगा अगर वो लेंगे, तो उसकी भी कीमत जो है ज़्यादा ही होती है, लेकिन वुड से नीचे ही होती है। शॉर्ट इस वीडियो को पूरा समराइज़ किया जाए तो जो है, अपना बजट अगर ज़्यादा का है तो हम ज़्यादा का है, और आपको लुक्स मैटर करते हैं और एकदम अच्छा लुक लाना चाहते हैं घर को फर्नीचर के लिए, तो वुड का इस्तेमाल करें, और वुड का इस्तेमाल करें। उसी जगह दूसरी जगह जो है बाकी सब जो है ऑलमोस्ट सारे क्वालिटीज़ जो है वो इसकी प्लाईवुड की भी सेम ही होती है। अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो सेम ही होती है। तो अगर नॉर्मल यूज़ के लिए जो है, हालांकि जो है अभी तो है वाइडली ज़्यादा से 70% तो है प्लाईवुड का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो एकदम क्लोज आता है वुड के, और सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। इसलिए प्लाईवुड का इस्तेमाल आजकल वाइडली किया जाता है। लेकिन आपको अगर लुक्स प्रायोरिटी है और आपके पास पैसा भी है, तो आप वुड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।